हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को ताजमहल एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट लगता है। आप सभी यहाँ पॉपुलर डेस्टिनेशन की वजह से घूमने जाते हैं और एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ बताऊंगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। ताजमहल ना ही एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, इससे भी बड़ा एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेटर भी है। मतलब यह बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें, कोविड रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी ताजमहल ने 132 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना रेवेन्यू तो आजकल के स्टार्टअप्स का भी नहीं है। आजकल के स्टार्टअप्स तो लॉस में ही जा रहे हैं। हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसको आगरा के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक नोटिस मिलता है, जिसमें वो इनसे 1.9 करोड़ का वाटर टैक्स और 1.5 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि मॉन्यूमेंट्स को यानी कि ऐतिहासिक चीज़ों को टैक्स भरना चाहिए? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ताजमहल की देख रेख करती है, उसकी सफाई, उसकी वहाँ की गार्डनिंग, उसकी देखभाल जो भी करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है और उसके पास नोटिस जाता है, तो आपके विचार से क्या है? क्या इनको टैक्स भरना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर इन्होंने टैक्स भरा तो लाल किला, जम्मा मस्जिद और भी ऐसे जितने भी इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं सबको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और हर जगह पे टूरिस्ट जाते ही जाते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो आगे इस वीडियो में देखते हैं कि ताजमहल को टैक्स देना पड़ा या नहीं। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 15 दिन की विंडो दी जाती है कि वो जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं उन सबको क्लियर कर ले फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 तक, एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है। अगर वो इसको ड्यूज़ को, अपने पेंडिंग ड्यूज़ को भरना फेल हो जाते हैं 15 दिन के अंदर, तो ताजमहल को सीज्ड कर दिया जाएगा। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सुपरिटेंडेंट हैं राजकुमार पटेल, उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स अप्लीकेबल नहीं होती है मॉन्यूमेंट्स पे, और हम इसको पे करने के लिए लायबल भी नहीं हैं, और हम वाटर का भी कोई कमर्शियल यूज़ करते नहीं हैं। हम वाटर का केवल ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो नोटिस भेजी गई है ये किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ऐसा पहली बार हुआ है, या हो सकता है कि ये किसी मिस्टेक की वजह से हुआ हो। अगर हम अदर लीगल एक्सपर्ट्स की बात देखें तो उनका भी कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के ऊपर लगती है, और सिंस ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करती है स्ट्रक्चर को, ताजमहल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, उसके लैंड को मेंटेन नहीं करती है, और प्रॉपर्टी टैक्स लैंड पर लगता है ना ही किसी स्ट्रक्चर पर। इसीलिए ताजमहल को टैक्स नहीं भरना है और ताजमहल पर यह टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से डिसएग्री करते हैं, जैसे कि आकाश वशिष्ठ जो एक हेरिटेज लॉयर हैं। उनका कहना है कि आगरा का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ताजमहल को वाटर और सीवेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ताजमहल मॉन्यूमेंट को, और इस वजह से उनको टैक्स भरना चाहिए। क्योंकि वो लोग ऐसा तो है नहीं कि रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग कुछ रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं और ताजमहल एक कमर्शियल स्ट्रक्चर के तौर पर पैसे कमा रही है, तो इस वजह से उनको टैक्स भरना चाहिए। ताजमहल को टैक्स भरना है या नहीं ये तो अब देखा जाएगा जब नोटिस का इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन आपके व्यू में क्या है, आपको क्या लगता है, मॉन्यूमेंट्स को टैक्स भरना चाहिए? ऐसे में दिल्ली का लाल किला, इनको भी टैक्स भरना चाहिए, कुतुब मीनार, इनको भी टैक्स भरना चाहिए, फिर इंडिया में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सबको टैक्स भरना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।